हेलो गाइस। आज मौर्य काल में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत बार एग्जाम में आया, उनका दोबारा रिपीटेशन हो सकता है। शुरू करते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अशोक का समकालीन तुर्मेर कहाँ का राजा था? मिस्र। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? टोलमी टू फिलाडेल्फस। ये टोलमी और इधर तुर्मे एक ही नाम है। अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है शिलालेख 13वें में। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज तुगलक। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी उसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उसकी उपाधि। अभिलेखों में किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख। इसका जो ये इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको देखने के लिए। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? 18। मौर्य काल में अवंतीपत था पश्चिमी प्रांत। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी था, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हरप्रसाद शास्त्री का। मौर्य काल में भाग था भूमिकर। क्वेश्चन ये उल्टा भी हो सकता है कि मौर्य काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? आंसर इज भाग। इंडिका को लिखा मेगस्थनीज ने। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था सिक्कों का परीक्षक। ये क्वेश्चन उल्टा हो सकता है, यानी मौर्य काल में सिक्कों के परीक्षक को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में माप और तोल का अध्यक्ष था पुतवाध्यक्ष। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? 7। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष। कौटिल्य अर्थशास्त्र है कौटिल्य शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया मौर्य काल में। मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया पुष्यमित्र शुंग वंश ने। अशोक के खरोष्ठी लिपि बद्ध अभिलेख प्राप्त हुए कश्मीर से। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? मौर्य काल में। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया? मुद्रा राक्षस। अशोक महान का शासन काल था 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। आरामाइक क्या है? एक लिपि है। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासन में भारत आया? बिंदुसार के में। बिंदुसार के शासनकाल में जो यूनान का राजदूत था डायमेकस, वो इंडिया में आया। यूनानी लेखकों में किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी? बिंदुसार को। अमित्र यानी शत्रु के लिए घात। राजा खारवेल चेंदी वंश के शासक थे। कलिंग, जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय राजा खेरवेल चेंदी वंश के शासक कलिंग पर उनका राज्य था। अशोक के मेन शहर पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में प्रांत वृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया? खरोष्ठी। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांगों में क्या क्या शामिल है? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 भागों में अर्थशास्त्र का डिवाइडेशन है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? बौद्ध धर्म को। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? 7 श्रेणी में। किस जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बौद्ध। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? उसका नाम था कारुवाकी। मैकियावेली के प्रिंस में से किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक। प्राचीनतम राजवंश प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? मागधी प्राकृत। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था क्वेश्चन। श्रीलंका। सांची का स्फूर्त किसने बनाया? अशोक ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था। ये स्थापत्य संरचना के भाग है। बराबर की गुफाओं गया जिला का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया? आजीविकों ने। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू स्तंभ। किस शिलालेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। राजा खेरवेल चेंदी वंश कहाँ के शासक थे? कलिंग के। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में खुदे थे? ब्राह्मी। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है तो वो अभिलेख है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़